सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। सत्संग के पथ से गुजरते रहोगे तो न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन प्रभु का करते रहोगे तो कल्याण के मार्ग मिल जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों को समाप्त करने की सामर्थ्य परमात्मा में है अथवा परमात्मा के नाम में है। संसार की सृष्टि, पालन, उत्पत्ति, विनाश सबका हेतु परमात्मा है। और जो सतरूप से व्याप्त है, जिसका आनंद चिदानंद है, ऐसे श्री हरि को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के इष्ट देव हैं। बोलो भक्त भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान के बाद नाम है भक्त का। भगवान के बाद नाम भक्त का आता है, इसलिए कि बिना भक्त के भगवान की कथा हो ही नहीं सकती है। और दूसरी बात यह है भगवान की प्रसन्नता। जैसे एक पिता खुश होता है अपने बच्चे की करतूत पर, अपने बच्चे के चरित्र पर, अपने बच्चे के स्वभाव पर, अपने बच्चे के देखने पर, तो इसी प्रकार के से राम भक्त के बाप हैं, भक्त राम के पूत। और भगत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। परमात्मा प्रसन्न तब होता है जब उनके भक्तों का चरित्र वर्णन होता है। इसलिए भगवान की वंदना किया और उसके बाद भगवान के परम भक्त, शुद्ध वैष्णव, आत्मज्ञानी, सन्यासी श्री सुखदेव जी की चर्चा किया है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत्यम अपेत्य कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी की वंदना किया, जो घर परिवार समाज संसार से कोई वास्ता ना रखते और परमात्मा के भक्ति में लीन, संसार से कुछ ना चाहने वाले, सब में परमात्मा का दर्शन करने वाले श्री सुखदेव की वंदना सराहनीय है। और ऐसे महापुरुष जिनके जीवन में उतर जाएं, उनके जीवन का सुधार हो जाता है, उनके जीवन का कल्याण हो जाता है, उनके जीवन का प्रतिबिंब जीवन पर पड़ता है, उसी से बीड़ा पार हो जाता है। राजा परीक्षित के मुक्ति का ये भी एक कारण था कि श्री सुखदेव जी का बिंब राजा परीक्षित के जीवन पर प्रतिबिंब रूप में परिलक्षित हुआ। सूत जी नैमिषारण्य में कथा कहते हैं, शौनक जी सुनते हैं। श्रोता वक्ता दोनों अगर ज्ञानी होंगे तो कथा परमात्मा की रहस्यात्मक होगी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तब कथा राम के गुण, दोनों में एक भी दूसरी तरह हो गए तो कथा आसमान में चली जाएगी। इसीलिए चाहिए कि कथा सुनने के लिए जिस व्यास का चयन किया जाए वो व्यास आचार विचार से दुरुस्त हो, आचरण दुरुस्त हो। पहली बात।
दूसरी बात ये है कि पढ़ाई लिखाई किनारे रखो, जो बहुत जानता है वो पूरा नहीं जानता है, और जो कम जानता है उसका कम है ही। तो बहुत जानने वाला भी अगर पूरा नहीं जानता तो पूरा होता कहाँ से है? पूरा तब होता है जब भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जुड़ जाए, तो वही ज्ञान पूरा होता है। बिना परमात्मा के चरित्र के भक्ति बिलख रही थी, वृंदावन में ज्ञान को लेकर के रो रही थी। इसलिए भक्ति के माध्यम से ज्ञान अगर परमात्मा से सेट होता है तो पूरा होता है, अगर अपसेट है माया के चक्कर में तो फिर किष्किंधा कांड में लिखा है, कबहु दिवस महानिबीडितम कबहु प्रगट पतंग उपजय बिन सई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। ज्ञान स्थिर नहीं रहने वाला है। अगर ज्ञान को स्थिर चाहते हो तो भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जुड़ जाओ, वही ज्ञान बेड़ा पार कर देगा। तो चाहिए कि आचार विचार से दुरुस्त हो, पढ़ा लिखा विद्वान हो, सब गुण परमात्मा सब में देते नहीं हैं, तो इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आचार्य हो ज्ञान संपन्न, ज्ञान से युक्त हो। विष्णु भक्ता विमत्सरः, भगवान का भक्त हो, माया मोह से दूर हो, यौगिक क्रिया का जानकार हो और करता भी हो, योगज्ञो योग निष्ठश्च सदा योगात्मकः शुचि, पवित्र रहने वाला हो। गुरु भी अपने गुरु का निरादर न करता हो, जहां अहंकार होता है वहां निरादर होता है। गुरु भक्ति समाजता, पुरुषज्ञ विशेषता परमात्मा से जुड़ा हो, ये तत् लक्षण संपन्नम गुरु नित्य विधीयते, इन लक्षणों से युक्त है तो गुरु है, वो ज्ञानी है, वो महापुरुष है, वो प्रणाम करने योग्य है, वो सेवा के योग्य है। हाड़ चाम से मनुष्य की पहचान नहीं हो सकती है, इसके लिए मानवता भी एक धर्म है। तो सूत जी नैमिषारण्य में कथा सुनाते हैं और शौनक जी प्रश्न किया है, प्रश्न किया है। नैमिषे निमिषत् क्षेत्रम ऋषया शौनकादयः, नैमिष क्षेत्र का प्रश्न है। आपने बहुत सारे पुराण, बहुत सारी चर्चाएं की, लेकिन भक्त ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसा कोई आख्यान चरित्र सुनाइए कि जिससे मन में स्थिरता हो जाए। ये जो चंचल मन है, मन बड़ा चंचल है, इसको कितना समझाऊं, जितना समझाता हूं उतना मचल ही जाता है, मन बड़ा चंचल है। तो मन की चंचलता समाप्त हो जाए, अस्थिरता समाप्त हो जाए, मन स्थिर हो जाए, इसकी भाग दौड़, इसकी रेस कम हो जाए। अर्जुन कहा गीता जी में, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रहम तस्या हम निग्रहम बनने वायु सुदुष्करम। जैसे हवा को पकड़ना कठिन है, वैसे मन को संभालना बहुत कठिन है। भगवान कहे ठीक कहते हो, कठिन है, लेकिन दुस्साध्य नहीं है, कठिन है। ट्यूब में हवा भरी जाती है,
बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है, लोडर चलते हैं। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण, अभ्यास और वैराग्य दोनों स्थिर रखो। ये मन क्यों नहीं कंट्रोल होगा, मन नियंत्रित होगा। अभ्यास वैराग्य दो को जरूरत। सौनक जी कहा कथा वार्ता सुने लेकिन मन की स्थिरता नहीं गई। ऐसा कोई कथानक सुनाओ जिससे मन स्थिर हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह से वैष्णव लोग कैसे दूर होते, भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट होता है। चिंता मणि पत्थर जिसको मिल जाए संसार की चिंता खत्म हो जाए, बड़ा कठिन है। कल्प वृक्ष के नीचे जो हो उसे स्वर्ग की संपत्ति मिल सकती है, मनोवांछित। गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए लोक परलोक दोनों बन सकता है। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम। अगर लायक गुरु मिल जाए तो उनकी सेवा करके मुक्ति का साधन ढूंढ लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। मुक्ति का साधन गुरु ही बताता है। लिखा है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु से मुक्ति का साधन पूछ ले। राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान हुए। अभी मंगलाचरण ही हुआ था, 33 करोड़ देवताओं के साथ इंद्र आए अमृत का कलश लेकर के। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, आज के 7वें दिन तक्षक काटेगा, मर जाएंगे, तो अमृत इन्हें पिला दीजिए, अमर हो जाए। और जो इनको कथा रूपी अमृत देने जा रहे हो हम देवताओं को दे दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहा, इंद्र ये स्वार्थ है, कथा वार्ता ये बनिया का सौदा नहीं है। कथा वार्ता बाजार का सौदा नहीं है, यहाँ क्रय विक्रय नहीं होता है। ये प्रेम का सौदा है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जहीं रुचे दे शीस लई जाए। जिसके जीवन में समर्पण है वो प्रेम पथ पर चलता है, जिसके जीवन में समर्पण नहीं है, स्वार्थ नहीं है, उससे ये दूर हो जाता है। ये अमृत, कथा रूपी अमृत की तुलना साधारण अमृत से कर रहे हो। इंद्र ये फिराक में मत रहना, इस फिराक में मत रहना कि तुम अमृत दे करके कथा अमृत ले सकोगे। असंभव। रामचरितमानस में शंकर भगवान माता पार्वती से आखिरी में सुनाया है कि यह न कही सठही हठशील, मूर्ख को इस कथा को मत सुनाना, नहीं तो दुरुपयोग करेगा। जो हठी जिद्दी होगा उसे मत सुनाना, इसका सदुपयोग नहीं करेगा। जो भगवान का भक्त ना हो उसे मत सुनाना, इसका दुरुपयोग करेगा। इसका प्रयोग तंत्र के माध्यम से दूसरे के ऊपर करेगा, इसलिए उसे मत सुनाना। ये मंत्र है, यह न कहिए सठही हठशीलही,
अजो मन लाई न सुनु हरि लीलहि। अरे तुझ द्रोही न सुनावऊ कबहू, सुरपति सरिस हो नृप जबहू। ब्राह्मण देशी को मत सुनाना, जो ब्राह्मण से द्वेष रखता हो उसे मत सुनाना। द्विजद्रोही ने सुनायो कबहू, चाहे वो इंद्र हो तब द्विजद्रोही ने सुनायो सुरप सरिस हो इंद्र जबहू। तो कहा फिर किसको सुनाओ, कहा राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी। जिन कहूँ सत संगति अति प्यारी, जिन कहूँ सत, जो सत्संगी हैं वह कथा के अधिकारी। सत्संग, अब आप समझ गए होंगे सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। भक्ति का प्रथम सोपान सत्संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति का पहला सोपान सत्संग है, और वो सत्संग बिना भगवत कृपा के नहीं मिलता है, बिना भगवत कृपा के नहीं मिलता है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। अब महिमा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता। भगवान की कृपा होती कब है, भगवान की कृपा होती है चतुराई खत्म कर दो बस। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई खत्म हो जाए, छोट लड़का हो चाहे जितने का नोट हो, अगर दे दे तो इसे लुटाओ चला जाओ, चाहे 500 को हो, चाहे 100 को हो, चाहे 200 को हो। अब तो 1000 वाली बंदे हो गए, 2000 के बंदे हो गए, और लड़का लुटाओ चला जाए। और बड़वारे सयाने कह जाता तो छाट बिन के चढ़ाए उन्हें लुटाए। इसलिए कि सयान जैसा जैसा सयानापन होता जाता चतुरैया हो जाता, और लड़का में कोनो चतुराई नहीं आती है। तो भगवान की अगर कृपा चाहते हो तो जैसे बचपन में थे वैसे बचपन में हो जाओ, जैसे बचपन में थे वैसे बचपन में हो जाओ। तब मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, फिर भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान पीछे पीछे न चले तो कहना, गांठी बंधन ना करो, गांठी बंधन ना करो, मांगत के सकुचाए। और उनके पीछे हरि चले, कहूँ दास न भूखे जाए। श्री सुखदेव जी महाराज इंद्र को कथा नहीं सुनाए। कथा कितनी कीमती है, मन से विचार करो। जो इंद्र के लिए दुर्लभ है, देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो आप सब लोगों के लिए सुलभ है। इसलिए कि आप सब लोगों के पास सत्संग पूंजी है। अगर पूंजी न होती सत्संग वाली तो कठिन थी। काकुल तिवारीपुर में इतने मनैया हैं, सीधी बात। ऐसे ज्यादा तो डीजे के आगे नाचत रहे, का इतने थोड़े। अब कथा वार्ता ये सिनेमा के गीत न हुए, कथा वार्ता नाच नौटंकी न हुए। कथा वार्ता के लिए नियम संयम जरूरी है। जैसे नारद जी कथा सुने थे, अगर उस विधि से कथा सुने तो कल्याण हो जाता है। अब नारद कैसे सुने थे? नारद है महात्मा, उनके तो 100 रुपया कमाई ना रही, घूम छाट दुआरे दुआरे अपन ज्ञान बांटते थे, उनके पास कुछ नहीं था। बीड़ा बजाते थे, भगवान का नाम
लेते थे? न घर है, द्वार है, न परिवार है, समाज है, संसार है, कुछ नहीं है। और कथा सुने थे तो जैसे नारद सुने थे ऐसी विधि से कथा सुने। तो आप समझ लीजिए कौ चढ़ाए हुए भगवान का, उनके कुछ है ना। एक समर्पण होता है जिसके सामने परमात्मा भी झुकता है। समर्पण जीवन में, समर्पण बहुत ऊंची बात है। समर्पण होना चाहिए। और समर्पण नवई भक्ति है। मम भरोसा यह हरस न दीना, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसा यह हरस न दीना, नव महाये कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोवत से प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन यह नवी भक्ति है। तो संत के पास समर्पण भक्ति है। मम भरोस ही हर्ष न दीना। तो जैसे नारद सुने थे, तो नारद कब सुने थे? यही नारद वाली विधि से राजा परीक्षित भी सुने थे, तब मुक्ति हुई है। अच्छी बात है। घर द्वार छोड़ के देखा पाड़ो कथा सुनता है खेते में, यह एक समर्पण है। घर परिवार जल्दी छूटत नहीं। बड़का पाड़े कहत रहे आज घर वाला देख जाब, अब घर देख जाब, कथा वार्ता सुने घर देख जाए, अच्छी बात है। घर देख जाए सही। घर देखा रहे तो घर आवे को मना करे। जिंदगी है, जय कदम चले आगे चले, अब पीछे न लौटे। और जब पीछे लौट जाए तो उसके लिए रास्ता उतनी और कठिन हो जाती है। जब पीछे लौट जाए तो आगे का रास्ता उतनी और कठिन हो जाए। तो चाहे छोटा पाड़े हो चाहे बड़का पाड़े हो, चाहिए कि अरे मनो जब देखा कि विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, तो बड़के लड़का का जिम्मेदारी दे दिया था। बरबस राज सुत नृपदीना, बरबस राज नृप सुत दीना, तो नारी समेत गवन बन कीना। लड़कन के जिम्मेदारी दे, पाड़े पढ़ाई नहीं आवे, कथा सुने का करे, खेतन में सही। फिर घरे न झाके जाए पर ना दिमाग टांगा रहा घरे में। जेके घर आए देखे, ये जिंदगी खेल है। जेके घर देखे, एक ना एक दिन घर छूट जाना है। शरीरम गृह मुच्यते, शरीर भी एक घर है, एक दिन इसे भी छोड़ देना है। तो माई बाप वाला घर, दादा बाबा वाला घर, अरे कितना दिन खूंटा गाड़े, कितना दिन खूंटा गाड़े। छोड़ो जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से भागो मत, परमात्मा की तरफ चलो, सत्संग के माध्यम से आगे बढ़ो, आने वाली पीढ़ी को उत्तराधिकार देते चलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, कीर्तन करते चलो ना। हमारे पढ़ाई कौन अर्थ हो निकल, आज भगवान नाम हो करबे न भा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ठीक है, कितने बहुत है। शुरू में आवाज धीमी रहती है, धीरे धीरे अरे जवन दुल्हन गौने जात उनके आवाज धीरे रहते, कुछ दिन में फिर भिड़त है, कुछ दिन भिड़ी है। तो कथा वार्ता में पहले दिन जाना, पहले दिन
वाली ही अवधि में है। धीरे धीरे खुले, जैसे जैसे भक्ति जीवन में प्रवेश करती है उसी प्रकार से जबान बुलंद होती है, आवाज बुलंद होती है, परमात्मा की आवाज स्वर से निकलती है, परमात्मा की आवाज अंदर से निकलती है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाए, नारद जी को सनक सनंदन सनातन कथा सुनाए आनंद घाट हरिद्वार में। भक्ति ज्ञान वैराग्य हरिद्वार में स्वस्थ हुए थे, इसी से उसका नाम हरिद्वार है। वहां से मुक्ति का फाटक खुलता है, भगवान का द्वार है हरिद्वार। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए थे आनंद घाट पर, भक्ति नृत्य किया था। कथा वार्ता सुनने से लाभ जो होता है, उस लाभ को सौनकादि 88,000 महात्मा सूत जी से पूछा था। आने वाले समय में लोग बिना लाभ के एक कदम नहीं जाएंगे, कलिकाल में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। पहले लाभ पूछेंगे कि कथवा में चली जाओ तो कुछ मिलबो करे, खाली भातन पर नौटंकी होए। अगर पेटन पर आए होए तब हम अपन घरे कार करो। पर प्रसाद व्यवस्था कैसे रहे भैया? बहुत सारी बात लोग समझना चाहते हैं, बिना लाभ के कोई एक कदम नहीं चलना चाहता है। सौनकादि 88,000 महात्मा सूत जी से प्रश्न किया कि इस भागवत कथा से कुछ फायदा है? के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा महेन कृपालुभिर्लोक हितम विचार्य प्रकाशिता कोपि नवीन मार्ग। इस भागवत कथा से किन किन लोगों को उद्धार होता है, ये फायदा है, ये लाभ है, ये बेनिफिट है। अच्छा भाई, अगर लाभ से ही सौदा करना है तो लाभ सुन लीजिए। जीवन में सब कुछ छूट जाए लेकिन पाप अपराध नहीं छूटत, ये जीव के साथ है। कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात, ब्राह्मण का धन लेने में, गुरु के साथ विश्वासघात करने में लोग देर नहीं करते हैं। कहीं यहाँ जाइए, यहाँ कहीं यहाँ जाइए, यहाँ कहीं पूर्व जाइए पश्चिम। कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। तो जो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए भागवत बनी है। बजा देंगे फिर। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो क्रोध की ज्वाला में दग्ध कर दिए गए हैं, बिना गलती के रिस नहीं लागत, कुछ जान पड़त तबे तो। राजा परीक्षित को श्राप मिला, सांप को माला पहनाए, ब्राह्मण का अपमान किया। जब ये सिद्ध है कि जो ब्राह्मण का दोषी हो उसे कथा नहीं सुनाना, तो सुखदेव जी वही कथा सुनाओ कहा जो ब्राह्मण का अपमान किया। तो ब्राह्मण का अपमान किया था, राजा अपराधी था, लेकिन जब समर्पण जीवन में हो गया तो उसका अपराध वहीं माइनस हो गया। इसलिए अब राजा सत्संगी हो चुका है, इसलिए सुखदेव परीक्षित कथा सुनाएगा। तो ये भागवत की कथा
क्रोध से जो दग्ध किए गए हैं उनके लिए है, जो कुटिल हैं उनके लिए है, जो अजामिल की तरह कामी हैं उनके लिए है। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनः। अब प्रमाण में बताते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, चाहे कथा सत्यनारायण भगवान को हो चाहे कथा भागवत को हो, कथा बनिए ब्राह्मण शुरू हो। इसलिए कि ब्राह्मण समाज के स्तंभ हैं, धर्म के स्तंभ ब्राह्मण हैं। तो जब धर्म का स्तंभ बिगड़ जाएगा, जीवन में धन से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। लोग कहते हैं धन मिल जाए सुखी हो जाए, धन के सुखी हो। अगर धन से धर्म करोगे तब सुख की लहर बहेगी। धनाज धर्म ततः सुखम। विद्या ददात विनयम, विद्या विनय देती है। विनयात यात पात्रताम, विनय से पात्रता प्राप्त होती है। पात्रात धन मापनो, पात्रता माने योग्यता, अगर योग्यता है तो धन मिलता है। पात्रात धन मापनो होती। अब फिर कहो धन से सुख मिले, नहीं। धनात धर्म तथा सुखम, धन से धर्म हो तो सुख मिले। और जिसके जीवन में धन से धर्म नहीं हुआ है, विश्वास कीजिएगा थप्पड़ मार के सब ले लेंगे, कुछ देवो न करी है, ताड़ना ऊपर से हो। धन से धर्म होगा तब सुख मिले। धन धर्म में लगे, पांव तीरथ करे, हाथ हरि का भजन करे, क्या बात है। तो ब्राह्मण धर्म का स्तंभ है और बनिया अर्थ का स्तंभ है, भरण पोषण करते हैं। और इन्हीं से अर्थ और धर्म से समाज चलता है। और यही बिगड़ जाए, समाज बिगड़ जाए। सप्तशती के पाठ में लिखा है समाधि बनिया कथा। समाधि नाम वैश्योहम उत्पन्नाम धन नाम कुले। समाधि नाम का बनिया हूं मैं, धनी कुल खानदान में उत्पन्न हुआ। सत्यनारायण भगवान साधु बनिया खाइए बा। आत्मदेव ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, लेकिन एक सुख से वंचित हैं, औलाद नहीं है। ताला खुले के दो ही रास्ता है। अगर चाबी मिल जाए तो चाबी से ताला खोलो, ताला खुल जाएगा बिना मेहनती के। अब अगर चाबी हेराएगी तो, चाबी नहीं है तो हथौड़ा की जरूरत है। उठाओ मारा गमागम, न ताला टूट के गिर जाए तो कहा, कोढ़ा टूट जाए, ताला टूट जाए, कुछ न कुछ उपाय होए। अगर जीवन में कोई कहे मैं अभागा हूं, दुर्भागी हूं, काहे कहते हो? मनुष्य शरीर मिली है और फिर कहो मैं अभागा हूं। अभागा काहे हो? कर्म कमजोर किया है इसलिए अभागे हो। पढ़े लिखे नहीं, नौकरी के सपन देख रहे हो, दिगर इस नौकरी मिले। अरे योग्यता हो, न सरकारी मिले, प्राइवेटे मिले, न ठेले लगावे। अगर बुद्धि दिमाग रहे तो कैसो कमाए ले। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विस्नेश सत्यम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं आत्मनिवास है। तो काहे बेरोजगार हो? गलती किया, अभागा बने बैठे हो, बेरोजगारी बने बैठे हो। कुछ काम करो, नर हो निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अभागा मत बनो।
आत्मदेव कहते हैं मैं अभागा इंसान हूं। अगर चाबी से ताला नहीं खुला, हथौड़ा प्रयोग काहे नहीं किए? धन था, धर्म काहे नहीं किए? कबो जीवन मां सत्यनारायण भगवान कथा स्वर्गे मरते च दुर्लभ, स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक में दुर्लभ है। सत्यनारायण भगवान कथा और ऊपरे ही सबके हिया बाँचे जाते, अपने हिया कैठू बाँचे थे, अपने हिया सत्यनारायण भगवान कथा एक हो जाए महीना में कौन मिल जाए? आखिर पंडित है, दुनिया में बात तो अपने कब हुए और अपने न होए जाओ तो लड़का पड़ोसी को ही है। कुछ काम करो भाई, माने लड़का ना है ना तो उपाय बनी है, हरिवंश पुराण है, यज्ञ है। हाँ एक बात है, अगर सकाम यज्ञ कर रहे हो, कोई कामना है बाजार का सौदा लेना है तो जितने के सौदवा मिले उतना कीमतिया जब तक न चुकाए तब तक सौदा न पाए। तो जीवन में अगर संतान चाहिए, परमात्मा के पर समर्पण हो जाए, भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, कुछ न कुछ करो और हाथ पर हाथ धइ के न बैठो। आत्मदेव की विद्वता के साथ यह एक कमी थी। पंडित दूसरे के लिए होते हैं, एक दिन यह सोच ले हमें अपने लिए कुछ करना है, वही दिन जीवन सुधर जाए। एक महात्मा से आत्मदेव मिले, महात्मा से, तो महात्मा ज्ञान की बात बताया कि हे ब्राह्मण देवता, अगर यह चाल चलन रहे जौन मौके बा, जौन आज बाई है रहे, तो 7 जन्म तक सप्त जन्मावधि पर्यंतम संततिर नयुच नयुच 7 जन्म तक लड़कियां न हो। आत्मदेव कहा एक जन्म के लिए रोना था और 7 जन्म का तकलीफ बता दिया, 7 जन्म के, तो अब तो आपके सामने ही मैं प्राण दे दूंगा। संत भगवान का यह नाटक। अब अगर यहां मर गया तो महात्मा को दुख लागे, और जकरे सामने कोनो घटना हो जाए तो वह दोस्त में भागी होगा ना। अगर यही प्राण दे के चला गए तो छुट्टी पा जाइए, हथकड़ी बाबा के लागे, बाबा जाइए जेल, गवाही साखी मिले, कितना दिन झेले के पड़े। संकट खड़ा होता है, अगर किसी के सामने कोनो घटना घटी है तो उस अपराध में वो भी भागीदार है। बाबा कहे मरो मत, अरे तो छोट फला है, बाबा कुछ बड़वार दे रहे, इसको ले जाओ अपने ब्राह्मणी को खिला दो, बस 1 साल में। कहा 7 जन्म के बात रही कि यह रवैया रहे, 7 जन्म तक संतान के मुंह न देख जाए, और 1 जन्म फैसला हो रहा है। क्यों कि अब समर्पण हो रहा है। जब महात्मा के चरणों में सिर रख दिया तो महात्मा अपनी सारी तपस्या झोंक दिया। परमात्मा के चरणों में सिर रख दिया होता तो सारी संपत्ति परमात्मा ना दे दिया होता। तब कहते 28,000 वर्ष तपस्या मनु किया था, भगवान का दर्शन नैमिषारण्य में प्राप्त किया था। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। ये तपस्या का फल है। जीवन में समर्पण आया, 1 जन्म में लड़का मिल रहा है, लेकिन उसमें एक शर्त है। बाबा जी शर्त रखा कि भाई 1 साल तक वर्षावधि स्त्रिया कार्य, 1 साल तक नियम संयम करना पड़ेगा, तब लड़का होगा। खाली लड़के चाहे और कुछ न करे, कुछ न करे, और फिर वह लड़कुआ सुखो चाहे, असंभव, असंभव। बच्चे के लिए बाप चाहे तो कुछ कमाई करे, लेकिन महतारी कठिन से कठिन व्रत,
कठिन से कठिन व्रत करती हैं और पानी तक नहीं पीती हैं, और फिर जीवन में वही पुत्रवती होती हैं। बेटे के हाथ से उन्हीं को पिंडा मिलता है, तर्पण मिलता है, उन्हीं के श्राद्ध होती है। जो जीवन में कुछ कहन ना इन लड़किया के पीछे वो सपन देखे। ऐसे धुंधली दुनिया में है कि पति देव फल ला करके दे दिया, बता भी दिया कि साल भर नियम करना पड़ेगा, तो फल खवा दी गैया का। अपना क्या किया? अब धुंधली का कौन रास्ता है? कुआं में गिर के मरिए तो पेड़ से कूदिए, समुद्र में डूबेंगी, यह रास्ता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। फल को गौ माता को खिला दिया। फिर लड़का बड़की दीदी आई गई, जो कुछ फायदा रहा तो नात बात रिश्तेदार सब सेट हुआ। कुछ फायदा रहे तो सब सेट हुई है, जो दिन फायदा न रहे वो दिन क्यों सेट हुए? तो दीदी आवे लागे, लड़कुए मौसिया ने आवे लागे, जीजो आवे लागे। धुंधली अपने बहनी से सारी बात बता दिया। अब बहन चतुर, उसकी बहन कहा दीदी काहे परेशान हो, हमरे दर्जना ना। अब फिर भगवान सुने हैं, एक जने आए के मौसी आनंद में रही है, काहे चिंता कर रही हो? एक जने मौसी आनंद में रही है। अब फला दे दे गैया का, फल गाय दे दे। सब बाबा एक तरह के नहीं होते हैं, बाबा चार तरह के होते हैं, खत्तू, लपेट्टू, झपेट्टू, पेट्टू। तो पूर्ण विरक्त है खेत के, संपत्ति रहे लपेट, छीना झपटी झपट के, मंगन केवल पेट। तो पतो लग जाएगा कौनी कैटेगरी बाबा है। और इस बात को हम जाने, आप जाने, तीसर क्यों ना जाने, अच्छी बात है। न जाने भाई, इतनी बड़ी कहानियां कहां से बह पड़ी? इतनी बड़ी कहानी जो आप लोग सुन रहे हैं कहां से? इसलिए कि औरतन के पेट में बात पचबे नहीं करा कि क्यों न जाने, कैसे न जाने? अरे मुहे मुहा सब जाने। कौनो घटना हो जाए टोला मोहल्ला में, क्यों न जाने? फल तो गौ माता खा लिया। उनके समय पर गायों के लेरुआ 270 दिन के पहले न हुए। गायों के लेरुआ हुए तो 270 दिन, 9 तारीख 27 9 महीना लागत लड़का हुए, महीनान के बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन आत्मदेव खिया 6 महीना में थारी बाज गए रहे, इसलिए कि 6 महीना बाद लड़का हो गए बहनी वाला, और रातों रात आ गया। तो ये घोषणा हो गया कि आत्मदेव के यहाँ छठवासा लड़का पैदा बा। छठवासा लड़का पैदा हो मातारी बाग पिंडा दे। खैर थारी वारी बाजी ये परंपरा है। देवलोक में पितरों तक सूचना जाती है, पितर लोग आते हैं, यही से थारी वारी बजावा जात है। सब उत्सव है कि वहां तक बात पहुंच जाए। और जौन काम प्रदर्शन वाला होता है वो ज्यादा चटक होता है। जातकम कार्यामास स्वस्ति वाचन पूर्वकम, जात कर्म संस्कार भी किया। संस्कार चाहे जितना हो, जेके जन्म न बने ओके कर्म न बने। पहले जन्म नींव न गड़बड़ा पावे। दो की चर्चा है। आत्मदेव अपने पुत्र धुंधकारी के जातकम कार्यामास स्वस्ति वाचन पूर्वकम,
आचार्य जी सुखदेव मुनि का कौनो संस्कार नहीं हुआ था, कौनो संस्कार नहीं हुआ। पैदा होते संगल का रास्ता पकड़ लिया था तो उनका जन्म बना, जन्म बना। इनका जन्म ना बना कर्म बनवा जाता है, तो जन्म न बने तो कर्म न बने। इसीलिए गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए। 3 महीना बाद धुंधकरिया गोकर्ण से 3 महीना बड़ा था, इसीलिए गोकर्ण का बड़ा भाई था। और इसीलिए गोकर्ण तर्पण श्राद्ध पिंडदान सब किया था धुंधकारी के नाम। थोड़ा गलती है हो गई थी कि धुंधकारी के तो कुल गोत्र खानदान दूसर रहा, आयका बिना बताए क्यों जान न पाए। और गोकर्ण जो श्राद्ध तर्पण करते थे, आत्मदेव के कुल खानदान गोत्र के नाम से तर्पण किया जाता था। तो एक तो श्राद्ध पिंडा तर्पण ना हो पाओ के धुंधकारी के, यह गड़बड़ था। और दूसरे कर्मों गड़बड़ था, इसीलिए गया में श्राद्ध करने के बाद उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी कहा सैकड़ों श्राद्ध तर्पण करोगे अगर इसी तरह से उद्धार नहीं होगा। इसलिए बिना संकल्प के, बिना पता के चिट्ठी नहीं जात। एक दिन उफार के बहा दिन जात अगर पता सही नहीं मिले। डाकिया कई दिन लेके घूमे जो पतवे सही ना है, जो संकल्प सही नहीं है तो रास्ता कैसे क्लियर होगा। संकल्प सही नहीं था, पता सही नहीं था, कहां जाए श्राद्ध तर्पण का फल। तो इस प्रकार से गोकर्ण का जन्म बना था, महात्मा का आशीर्वाद है। और गौ माता घास छोड़ के दूसर कुछ खाए ना है। गौ माता गए घास छोड़ के दूसर खाए ना है, तो 9 महीना फरहारे जाना के आगे पास खाए हैं। तो गोकर्ण नहीं के वही गली कौन चीज बचे ना जो न खाए हुए। संतोष छोड़ के सब खाए, संतोष ना रहा, बस धुंधकारी हुए। तो सूत जी बताया कि जात कर्म संस्कार करने पर भी संस्कारी नहीं हुआ धुंधकारी, नाम मात्रा था करो। धुंधकारी धुंधली के नाम से धुंधकारी नाम पड़ गया। और गोकर्ण पंडित विद्वान हुए। श्री सूत जी बताया सौनकादि 88,000 महात्माओं से वह समय लाउड स्पीकर नहीं रहा। लाउड स्पीकर से कथा हो रही तबो लोग बहुत ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं। तो ध्यान से सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, और ध्यान कहूं अंतर बता है तो पंडित कुछ न कह पाएंगे। जहां मन रहा है वहीं शरीर रहा है, जहां शरीर रहा है वहीं मन रहा है। अगर मन कहीं भटक भी जाएगा तो शरीर अगर रहेगी तो मन फिर लौटेगा। मन जाए तो जान दे, स्थिर रखो शरीर, जो कमान उतरी रहे तो क्या कर सकती तीर। तो शरीर न हटे, समझत ही, समझत ही। हाँ जाए का है तो जाए का है। तो इस प्रकार से रहना नहीं देश बिराना है। अपना ही देश जब बेगाना हो जाए, लिखा परदेश किस्मत में तो वतन की याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तो जब धुंधकारी महाखल हो गया तो घर के महाखल के पहचान है कि पहले गेहूं चाउर बेचे, पाकिट साफ करे, ये महाखल की पहचान है। फिर जौन को धरन धरावन हुए ओका उठा ले जाए, जुगाड़ से जितना हो सके बैंक खाता साफ कर दिए।
ये महाखल का पहचान है। जितना घर में बर्तन भाड़ा हो ले जाके बेच आवे, जब तक एक एक दाना का परिवार न तड़पे लागे तब तक जाना घर में महाखल न पैदा। धुंधकारी ऐसा ही किया कि एक एक दाना के लिए तड़प होने लगी। तब आत्मदेव कहा कि ऐसे नालायक पुत्र से तो निर्वंश रहना ही अच्छा है। गोकर्ण कहा पिताजी आंसू मत बहाओ, ये शरीर के संबंधी शरीर तक ही साथी हैं। जिस दिन शरीर छूट जाएगी उस दिन सारे साथ, सारे साथी, सारे व्यवहारी, सारा व्यवहार खत्म हो जाएगा। सब शरीर रिश्ता शरीर तक है। और ये शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है, जिससे पलता है, जिस अन्न से पलता है वो अन्न शाम तक अवशेष बन करके बाहर निकल जाता है। तो इस शरीर के प्रति क्या निष्ठा है, कितना दिन रहेगा। इसलिए पहली बात तो शरीर से ममता खत्म करो, शरीर से ममता हटाओ। फिर शरीर के जो संबंधी हैं उनसे ममता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। बाग में फूल कितना भी बढ़िया खिल जाए लेकिन शाम तक वो मुरझा जाता है। लड़कपन में कुत्ता बिल्ली तक के बच्चा अच्छे लगते हैं, सुअरी को लेरुआ निक लागत, गाय कतनी के लागत, सूर्यों बच्चा निक लगते। लेकिन बुढ़ापा महतारू बाप ना निक लगते जो जन्म दिया है। तो शरीर के विषय में कहां सोचोगे। दुख पाया नहीं जो कभी जग में उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में उसे अंत समय पछताना पड़ा। बाग में फूल न ऐसे खिला जिसे खिलकर न मुरझाना पड़ा। है विधि का यथार्थ विधान यही कि जिसे आना पड़ा है उसे जाना पड़ा। अगर जाने की मन में हो रही है तो 2-3-4 मिनट मारती हो। आना पड़ा है, जो आया वो जाएगा, जो आया सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जात जंजीर, कर्म का बंधन तो सबके पीछे लगा। सूत जी बताए सौनकाद 88,000 महात्माओं से कि आत्मदेव के मन में गोकर्ण वैराग भर दिया। धर्मम भजत सत्यम तेज लोक धर्मां सेव स्वाद पुरुषान जय काम तृष्णाम अन्याश्च सेवा कथा रसमहो नितराम पे बत्तम। आत्मदेव को वैराग्य हो गया। धुंधली की यह गलती है, मनु के साथ शत्रुपा गई थी, भगवान के दर्शन पाई। स्त्री का धर्म है पति के साथ न जाए तो का दूसरे के साथ जाए, अपने के साथे गांठ न जोड़े तो का पड़ोसी के साथे जोड़ ले। इसलिए कबो दूसर बात मन में न सोचे, साथ साथ तीर्थ व्रत करे, साथ साथ कथा वार्ता करे, साथ साथ सत्कर्म करे। परमात्मा कृपा से कल्याण हो जाएगा। लेकिन धुंधली ये काम नहीं किया। कबो गांठ जोड़ के भगवान कथा सुने न तेजई है हरिद्वार तरे। धुंधली नहीं गई। परिणाम ये हुआ कि धुंधकारी का आतंक घर छुड़ाने के लिए विवश कर दिया। कुएं में जाकर के गिर मरी। लहासो निकाले वाला कोई नहीं रहा कि ले जाए कम से कम पंचनामा कह के फूंक ताप देते। यह चुड़ैल भाई एक भूते के साथ बहुत मंडली रहा था। खाली बड़के का नाव हुआ पिपरे पर जौन बड़का भूत है 12 मौरव इनका नाव है, बाकी छोट छोट ढेर रहा था। अब स्थिति ये हुई कि 5 वैश्याओं को ला करके घर में रखा धुंधकारी।
धुंधकारी। चोरी चकारी लूटपाट ये इसका धर्म था। भले का साथी संसार है, बुरे का साथी कोई अपना नहीं होता। वैश्या कहां तक साथी बनी है। तुलसी वह नर चतुर है, राम चरण जेलीन, पर धन पर मन हरण को वैश्या परम प्रवीण। धन इकट्ठा कर पा गई, तब दिमाग पे घोड़ा छोड़ा कि इनके साथ रहूंगी तो कबो ये पकड़ा गई हैं। फिर राजा के कर्मचारी जब आएंगे तो इन्हें दंडित करेंगे, इन्हें जेल होगा, और कहूं इनकाउंटर हो गया तो गवाही साखी हम लोग ही पकड़ी जाऊंगी। इसलिए जो कल होना है आज फैसला हो जाए। पिला दिया, जब होश हवास दुरुस्त नहीं है, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, चारपाई के रस्सी से बांध दिया, मारना प्रारंभ किया। पापी प्राण नहीं निकला, तपता अंगार समूह से ला करके आग मुंह पर डाल दिया। तड़प तड़प के आत्मा शरीर को छोड़ी है। इसी कारण, इसी अपराध से धुंधकारी को प्रेत होना पड़ा। गोकर्ण घर परिवार समाज को छोड़ करके चले गए और वैश्याएं धन लेके चली गई। घर पर अब धतूर मदार पीपर बरगद जाम रहा है। जिस घर परिवार का कोई देखने वाला नहीं होता है, उस घर परिवार की यही स्थिति होती है। इसलिए जन्मभूमि पर कुछ न कुछ हर साल होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। जैसे पांडे जी भले कुंवार में रहते हैं, लेकिन जन्मभूमि पर भागवत हो रही है। सुल्तानपुर रहने वाले पांडे जी, जन्मभूमि पर भागवत हो रही है। साल में एकाध बार कुछ न कुछ हवन यज्ञ पूजा पाठ सत्कर्म होना चाहिए। कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो राम राम कहाँ सुने थे? सीढ़ी पर सो रहे थे। और रामानंद भिनौखे 3:30 बजे चल पड़े गंगा के घाट। अब जोगी मोदी के राज है, कुल लाइट है, पहले तरी लाइट ना रही। संजोग से बाबा के पैर पड़ गए छाती पे कबीर के, तो बाबा रामानंद पीछे हटी आए और मुख से निकला राम 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 राम। कबीर के यह मंत्र हो गया। कबीर कहूं गुरु नानक है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। साधु कड़ी भाषा में लिखा है कि जही घर साधु न पूजिए, और हरि के सेवा नाही, और ते घर मरघट सारी के भूत बसई तिन माए। तो घर परिवार में कुछ न कुछ हवन पूजा पाठ हर साल होना चाहिए। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार ते वर्जितानि, न विप्रपादो दत्तर्दमानि, अस्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। कहीं भी रहो, लेकिन जन्म भूमि पे कुछ न कुछ दिया जले के चाहिए। यह पुरखन के पुरानियन के पितरन का आशीर्वाद है कि भाई जन्म भूमि पे दीपक जले। सूत जी बताएं, कब दीपक जलाने वाला कोई नहीं। आत्मदेव के घर पर अब दीपक नहीं जल रहा है, भूत वास कर रहे हैं। जब 4 बार घूम टहर के गोकर्ण लौटे तो जन्म भूमि का याद है। बैकुंठ छोड़ के भगवान आए थे, बैकुंठ का याद नहीं किया, और 14 बरस के लिए अयोध्या छोड़ के गए थे। तो लिखा है कि जब जब राम अवध सुधि करही, इसलिए जन्म भूमि है। जब जब राम अवध सुधि करही,
तब तब बारी बिलोचन भरही, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लक्ष्मण से कहा आप स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। भले लंका सोने की है, हमें माटी के अयोध्या प्रिय है। इसलिए कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। ये जन्म भूमि है, भले कपड़ा के घर में रहे, मामूली समय नहीं बीता। भगवान वनवास किया इसलिए कि कहीं न कहीं से तो जीवन में कुमतिया ही गई थी। कुमति घर आई गए तो गुजर कैसे होए, कुमति घर आई गए तो गुजर कैसे होए। खाली कहने से नहीं होता कि आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई कुछ फैसला देखान, खाली भाई बनने सब होता है। भाई भाई माँ बातन होए, फिर एक थारी में भोजन एक साथ कैसे होए। कुमति घर आई गए गुजर कैसे होए, कुमति घर आई गए। सासु बहु माँ होए बोलौनी, सासु बहु माँ होए बोलौनी। तो सासु का पैर बहू कैसे धोए, कुमति घर आई गए तो गुजर कैसे होए, कुमति घर आई गए। पिता पुत्र माँ कब बात न होए, एक साँझे सोए एक सवेरे तक सोए। कुमति घर आई गए फिर गुजर कैसे होए, कुमति घर आई गए। जीवन में कुमति ना आवे तो घर घर होता है। गोकर्ण अपने घरे पे आई के जमीन में सोए, बिस्तरा उस्तरा सब खत्म है, सब बिकवा कुछ सरिये कुछ गलिए। जो उन्हें घरे मन ही ना रहा था, घरे पर बिस्तरा खटिया मचिया तख्ता रह जाई रहे का। अब वही भूत महाराज परम देवता प्रगट हैं। बताया हम भ्राता तुझे उसमें धुंधकारी नामता, मैं आप ही का भाई धुंधकारी हूँ। सुखिए नयो दोषिण ब्रह्मत्व नास्तम, मैं आपने ही के कुए कुकर्म से अपने ब्राह्मणत्व का सर्वनाश कर दिया। कहा अब क्या होगा, कहा गया श्राद्ध सते नापी, अगर सैकड़ों बार गया मैं श्राद्ध तर्पण करो तो उद्धार नहीं होगा। दूसरा उपाय क्या करूं, घर गांव परिवार से पूछा तो सही उपाय नहीं बता रहा है। सूर्य भगवान से पूछा तो सूर्य भगवान भाई तपस्या के धनी है और सूर्य भगवान रास्ता बतावे ये क्या होगा। सूर्य भगवान की उपासना किया है, विश्वास कीजिएगा। राम जी रावण से लड़ते थे और कौनो रास्ता नहीं मिला। अगस्त बाबा आकर के आदित्य हृदय स्तोत्र बताए, वाल्मीकि रामायण। उस आदित्य हृदय स्तोत्र से सूर्य भगवान की कृपा से राम जी रावण का वध किया है। विभीषण की तरफ देखना तो एक प्रेम परीक्षा थी। मरई नरिप श्रम भयउ विषेखा, राम विभीषण तन तब देखा। पार्वती कहा सही सही देखा, भोलेनाथ कहा सही नहीं देखा, सही नहीं देखा। कहा तब कहा उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु कर जन प्रेम परीक्षा। प्रेम का परीक्षा रहे। विभीषण तुम मेरी शरण में आए हो और हम तुम्हारे भाई को
तुम्हें दर्द तो नहीं होगा? अगर दर्द हो तब बिगड़ा कुछ ना है, समय बना है मर जा भाई को रो जा, तुम्हें न मारो। ये प्रेम परीक्षा है कि तुम्हें नहीं मारूंगा, अगर तकलीफ हो जाए। प्रेम परीक्षा। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान यथार्थ, कौन राम समझान यथार्थ। तो सूर्य भगवान गोकर्ण को बताया श्रीमद्भागवती वार्ता सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सप्ताह सुनाओ, विशेष कल्याण हो जाएगा। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा जैसे आप सुन रहे हैं, पीपल का पेड़ है, गांव के बाहर पीपल का पेड़ था, वहीं पर एक ब्राह्मण को गोकर्ण जी श्रोता बना लिया, और वही पीपल के पेड़ के नीचे श्रीमद्भागवत महापुराण शुरू किया सुनाना। पीपल भगवान कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि वृक्षाणाम अश्वत्थो हम, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। और शंकर भगवान के लिए लिखा है कि शंकर भगवान बरगद के वृक्ष हैं, वृक्षों में शंकर भगवान बरगद के बट विश्वास अचल निज धर्म, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बरगद शंकर भगवान का स्वरूप है और पीपल विष्णु भगवान का स्वरूप है। पीपल के पेड़ के नीचे कथा सुनना, विष्णु भगवान स्वयं साक्षी हैं। पात्रे पत्रे देवानाम वृक्षराज नमोस्ते, पत्ते पत्ते में देवताओं का वास है, इसलिए वृक्ष देव पीपल देव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म का मतलब भूत नहीं हो कि पीपरम ब्रह्म रहा, ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा पीपल में है, इसलिए पीपल देव को प्रणाम। यही साक्षी हैं। पीपल के पेड़ के नीचे गोकर्ण धुंधकारी को कथा सुनाए थे। आप सब श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा पीपल वृक्ष के समीप सुन रहे हो। श्री सुखदेव जी महाराज सूत जी बताते हैं कि 7 दिन में 7 गांठ फट गई। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य मोह, ये सारी गांठें भागवत की कथा सुनने से फट जाती हैं। लेकिन ध्यान से क्यों सुने, तो अगर इस कान से सुन करके उस कान से निकाल ही देना है तो विश्वास कीजिएगा सारी जिंदगी कथा सुने, न मर्ज खत्म होए, शुगर के बीमारी न मर्ज खत्म होए और न मरीज कुछ होए, खाली दवाई ले रहा। तो इस प्रकार से एक रास्ता है संयम। संयम नियम करते रहो, कथा वार्ता सुनते रहो, बेड़ा पार हो जाए। तो धुंधकारी को उद्धार हुआ और दोबारा जब फिर सुनाए तो गांव परिवार समाज के सबका उद्धार हो गया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, भागवत कथा धन्य है। प्रेत का दुख दूर हो सकता है तो मनुष्य का दुख दूर हो जाएगा, खाली मन लगा वाली बात है बस। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवण मतम, दिन का नियम नहीं है, हमेशा भागवत सुने, कोनो दिक्कत नहीं है। कथा वार्ता हमेशा सुनना चाहिए। सत्कर्म रोज भोजन करना है, रोज सामाजिक काम करना है, तो भगवान एक काम पिछाड़ दिए। भगवान का काम करने के लिए, कथा भागवत सुनने के लिए दिन ना ढूंढो। जब जिंदगी का पता नहीं है कि कैसा है तो श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने यही श्वास कहे फिर आवन होए न होए। कथा वार्ता सुना, राजकरण का देखे दया लागती है, आज कुछ खाए पे ना, तो इनका खाली श्वास श्वास भगवान भजने करेगा, असली भगत ही नहीं जाना कथा किसी का। तो खैर भगवान की कृपा है, लीला नारायण का है।
परमात्मा की कृपा होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए किसी ब्राह्मण विद्वान गुरु संत के मुखार बिंद से वाक्य लेना चाहिए, महावाक्य है। अगर कौनो प्रतिज्ञा नहीं है, संकल्प नहीं है, तो भगवान का पूरा कर दिए। आज कोनो संकल्प है ना, कोनो नियम है ना, कोनो प्रतिज्ञा ना, भगवान क्या पूरा करें। इसलिए चाहिए कि एक महावाक्य होता है, अपने बड़े बुजुर्ग से, अपने बड़े विद्वान से लेना चाहिए। भले नियम नान कथा सुने, लेकिन एक समय तो निर्धारण करना ही चाहिए। 7 दिन तक हो सके तो उपास करके कथा सुना। शरीर मल मूत्र बनाने की मशीन है। जितने से शरीर स्वस्थ रहे उतने आहार लेना चाहिए। राजकरण कुछ ना बिगड़, जितना है उतने रहे। अब भले हो जाए कुछ देर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 7 दिन में उपवास न कर सके तो पानी पी के रह ले। अगर पानी से न काम चल सके तो फरफरहार दूध दही घी से काम चला हुआ है। अगर यतनों से काम न चले तो एक समय भोजनों करे। अगर यतनों से काम न चले तो फिर दोनों जून खाए। और इस बात का ध्यान रहे कि भजन का वजन बढ़ाना है, ना कि भोजन का। जीवन में अगर भोजन का वजन बढ़ेगा तो फिर भोजनानंदी हो जाओगे, भजनानंदी नहीं रह जाओगे। तो भजनानंदी बनना, ना कि भोजनानंदी। 18,000 श्लोक है, हर श्लोक से आहुति पढ़े कौन बेजा है। सामर्थ्य के अनुसार गीता है, सहस्रनाम है, गायत्री है, इत्यादि मंत्रों से द्वादशाक्षर मंत्र। 12 ब्राह्मण कम से कम भोजन करावे, ज्यादा जितना करा सके। दान पुण्य कोनो सीमा नहीं है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए सज्जन कर काम। जो भगवान दिए हमको लुटावे चाहे। जितना जल निकलेगा उतना जल पूरा हो जाएगा। अगर जल नहीं निकलेगा तो उस जल में दुर्गंध आने लगेगी। इसलिए तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म के धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। सत्कर्म करना चाहिए, को भोज भात करे, हर साल करे। भगवान के परम धाम जाने के 30 वर्ष बाद राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुनाए थे। भादव का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी से पूर्णिमा तक। उसके 200 वर्ष बाद गोकर्ण धुंधकारी को सुनाए थे। आषाढ़ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी से पूर्णिमा। दूसरी बार फिर सावन में शुक्ल पक्ष, नवमी से पूर्णिमा। और उसके 30 वर्ष बाद नारद जी को सनक सनातन सनत कुमार सुनाए थे। कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष है, नवमी से पूर्णिमा है। इस प्रकार से निगम कल्प तरोर गलितम सुमुखाद में द्रव संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मोहरो रसका भूभाव का। एक कल्प वृक्ष का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, न गुठली है, न छिलका है, केवल रस ही रस है। तो जो केवल रस ही रस है तो इसमें कोई मेहनत नहीं है। जिसके पास दांत है, अज्ञान वैराग्य वाला, अपन वश चबाए, जरूरत ना। ज्ञान वैराग्य दांत है तो वो ठीक है। मान लिया दांत उठता है भक्ति के, वो ठीक है। मान लिया कुछ ना है, सब दांत गिरन के बाद कुछ भी नहीं, आखिरी श्वास है, तो रसायन है, पिला दो। रसो वही भागवत, रस ही भागवत है। इसमें रस ही रस है। और एक कई तरह के रस ना है ना, 9 रस है। रस एक वहाँ 9 रस यहाँ, यहाँ संत के बानी है पानी नहीं।
मल धोया करे कितनो उसमें मन का मल तो वहां जाता नहीं। इस रामचरित्र के मानस से उस मानस की उपमा ही नहीं। वहां डूबता सो मर जात सही और यहाँ डूबता सो तर जात सही। ये भागवत अमृत है, ये रामचरित्र है, ये कृष्ण चरित्र है, ये भगवत चरित्र है, जिसका नाम भागवत है। सुनते रहो सुनते रहो, लगे कहन हरि कथा रसाला। यही भागवत कथा थी जिसे शंकर भगवान पार्वती को सुनाने का प्रयास किया था अमरनाथ की गुफा में पार्वती रूप में। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को कथा सुनाने का प्रयास किया था। सती को नहीं बात बन पाई और इसी कथा को पार्वती रूप में जब आई हैं तो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण है। यही कृष्ण चरित्र है, यही राम चरित्र है, यही हरि चरित्र है। केवल सुनते जाओ, रसो वै भागवता, रस ही रस है। कान के माध्यम से अंतःकरण हृदय तक उतारना है। बस भगवान के नाम का कीर्तन करो। पहला श्लोक है, व्याख्या कल के प्रसंग में सुनिएगा। जन्माद्यस्य तो नयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वार्मृतां विनिमयो यत्र सर्गो मृखा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अब भगवान के नाम का कीर्तन हो जाए, आरती हो जाए। समय हुआ 4 बजे से। हाँ? ठीक है। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। कुछ लोग तो यह सोचत होइए कौन हम लाउड स्पीकर लगाए, तो लाउड स्पीकर ना लाए कोनो बात ना, उठा फिर सीताराम हो। बोलो भक्त भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आरती हो जाए और भगवान की ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहम किसकी। स्वामी शरण गहम किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म पर
परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन। मैं मूरख खल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया मैं किस विधि मिलो कृपा मैं तुमको मैं तुमते। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम लगाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरार्तिकं समर्पयामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की यज्ञ भगवान की भक्त और भगवान की सनातन धर्म की गुरु भगवान की अपने अपने माता पिता की आज के आनंद की। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। आरती प्रसाद आप सबके पास पहुंच रहा है। आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान कीजिएगा। कथा का समय 4 बजे से सुनिश्चित किया गया है। सभी लोग 4 बजे से उपस्थित होकर के भगवान की अमृतमयी कथा गुरु भगवान के पावन मुखार बिंद से रसास्वादन करें। अपने जीवन को धन्य बनाएं अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे जय श्री सीताराम।